देखो जो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लेक्सिबल बजट की बात करेंगे, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बजट के बारे में आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में भी कि जहाँ पर हम डिफरेंट कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है। 60 पे, 80 पे, 75 पे, 90 पे, जो भी है। और फिक्स बजट में क्या होता है बेटा, किसी एक कैपेसिटी की हम बात करते हैं। तो छोटा सा एग्जाम्पल आपके मैंने सामने लिखा है, उसके बाद बनाते हैं फ्लेक्सिबल बजट। क्वेश्चन पढ़ो, विद द फॉलोइंग डाटा फॉर 60% एक्टिविटी प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन 80% एंड 100% कैपेसिटी। आपको 60% कैपेसिटी पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। कितने बनाना है आपको, ये 80 पे बनाना है और 100 बनाना है, ठीक है। ध्यान देना, देखो मैं यहाँ पे 3 कॉलम बनाऊंगा, एक 60 के लिए जो गिवन है और जो मुझे 2 फाइंड करने हैं, 60%, 80% और ये 100%। और ऊपर यहाँ पे लिख दूंगा पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, 60 पे, 80 पे और 100 पे। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोडक्शन। एक बार बताओ, जब 60% कैपेसिटी में कितनी यूनिट बनती है, 6000। तो एक बार बताओ, देखो ध्यान नोटिस करना एक बात, किसी भी वैल्यू का 60% कितना है, 6000। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ पर, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 10,000। हाँ है ना। अगर किसी भी वैल्यू का 60% कैपेसिटी, जो कैपेसिटी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपको कितना का 6000, तो 100% कितना बनेगा उसका, 10,000। समझ में आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ पर, 10,000 यूनिट। अगर आप 6000 यूनिट बनाते हो तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, 80 में कितना हो जाएगा 10,000 का 80%, 8,000। यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 10,000। यहाँ तो कोई डाउट है, पक्का। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया कि अगर 60% 6000 है तो 80% कितना हो जाएगा, 8,000 और 100% 10,000 हो गया। ये 6000 आपने सेम लिखा है, मतलब हाँ सेम जो गिवन है वो लिख दिया, ठीक है ना। 60% तो दे रखे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, मटेरियल, आपके पास जो मटेरियल है 10 रुपये पर यूनिट एट द रेट 10, तो 6000 पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना गया, 60,000। 8 इंटू 10, 80,000 और ये 1,00,000, ठीक है। लेबर पे आ जाओ, ये कॉस्ट में पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत, है ना, याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है। लेबर कितना है, 4 रुपये पर यूनिट। मतलब जैसे मान लो मैं जींस की बात कर लूँ, तो एक जींस पे जो लेबर है वो 4 रुपये चार्ज करती है, तो 6000 पे कितना चार्ज करेगी, 24,000 और 32,000, 40,000 नहीं बेटा, 40। हाँ ठीक है, 4 से करा, ठीक है। और एक्सपेंसिव बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हाँ जी, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 रुपये है ना, यहाँ पर 1 रुपये से, तो 6, 8 और ये 10, इन तीनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। याद आ रहा है कुछ, प्राइम कॉस्ट कितना हो गया, चेक करो, 60 और 20, 80, 80 सेम 90,000। यहाँ बताओ, 80 और 30, 1,10,000 और 10,000, 1,20,000, ठीक है जी। यहाँ बताओ 1.5 लाख। यहाँ तो कोई डाउट मन में नहीं है। इसके आगे आप समझना फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये मेन कॉन्सेप्ट है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में लिखा है 50% फिक्स्ड, मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो घपला है ना, कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। अब आपको यहाँ दिक्कत आती है, बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कि सर फिक्स्ड में कितना लिखूँ, वेरिएबल में कितना लिखूँ। एक बात नोटिस करना, 4,000 आपने खर्च किया, 4,000 का 50% फिक्स्ड है, तो कितना 50% होता है, 2,000 रुपये, ठीक है। एक बात बताओ, चाहे आप 6,000 जींस बनाओ, चाहे 8,000 बनाओ, चाहे 10,000 बनाओ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस तो वो फिक्स्ड है, वो फिक्स तो फिक्स्ड ही रहेंगे। चाहे काम मत भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको ये 2,000 रुपये इधर भी लिखना पड़ेगा और ये 2,000 रुपये। हाँ तो कोई डाउट है मन में, आधा कर दिया ना 4,000। हाँ सिंपली मैंने क्या किया, 4,000 का 50% कर दिया, 2,000 लगाया और 2,000 मैंने यहाँ भी लिखा और तीनों में लिख दिया। क्यों फिक्स्ड है। प्रोडक्शन चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो, देखो इफेक्ट यहाँ पड़ता है, बट ये फिक्स्ड में कोई चीज़ नहीं पड़ता।
1 लड्डू बनाओगे तब भी रेंट देना पड़ेगा, 100 के लड्डू बनाओगे तब भी रेंट देना पड़ेगा, हाँ या ना। अभी आप 5 बच्चे बैठे हो तो भी मेरा उतना ही फ़ायदा है, मेरे को तो उतना ही रेंट देना है ना, बिजली बिल में तो उतना ही लग रहा है। अब 5 की जगह 2 बैठते तभी मेरा क्या लगता, सेम रेंट लगता। कोई डाउट है मन में? बस वही बातें समझ ली। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर यहाँ पर क्या लिखें, वेरिएबल में क्या आएगा। अब ये बताइए, एक बात नोटिस करना, 4000 में से 2000 तो निकल गया, कितना बचा? लेकिन क्या यहाँ भी 2000 लिख दूँ क्या फिर? नहीं, वेरिएबल है तो बताओ क्या आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ फिर बताना क्या आएगा, आप समझना। यहाँ तो कोई डाउट है? 50% के हिसाब से निकाल के यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है। मिटाना नहीं। अभी रुको, एक काम करते हैं ना, इसे मिटाऊंगा नहीं तो एक काम करो, थोड़ा सा यहाँ पर समझो। देखो वेरिएबल खर्चे कितने हैं? 2000 रुपये, कितने यूनिट पे? 6000। तो जब 1 यूनिट की बात करूँ तो कितना करना पड़ेगा? देखो 6000 यूनिट का 2000, तो 1 यूनिट का कितना होगा? 2000 अपॉन में 6000, 2 3 6 कितना आ गया ये? 1/3 पर यूनिट, हाँ या ना। मतलब वेरिएबल की अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है? 1/3, ठीक है। और ये बात करना मुझे 8000 के साथ भी, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1/3 इंटू में 8000 करूँ, कितना आ जाएगा? क्योंकि 1 यूनिट पे कितना खर्चा रहा है? 1/3, 24 नहीं बेटा, 1/3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड होगा ना, 3 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2 3 6 18। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं समझना है? आ गया। 1 यूनिट पे कितना खर्चा आया? 1/3। 2000 तो ऊपर बच्चे वाले हाँ बिल्कुल, फिक्स वाले 2000 अलग हो गए, बच्चे वेरिएबल। तो 2000 को मैंने 6 से डिवाइड किया, कितना है? 1/3। 1 यूनिट पे खर्चा कितना आ रहा है? 1/3। और मुझे पता है 1 यूनिट पे जब 1/3 है तो 8000 पे कितना होगा? 8000 मल्टीप्लाई 1/3 10, और 10 इंटू 1/3 तो ये आ जाएगा 3343, ठीक है। यहाँ तक हाँ बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं कर रखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एक बात और नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेशन। 60% पे फिक्स है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यहाँ पे फिक्स्ड कितना है और वेरिएबल चेक करो। देखो 60% फिक्स्ड है तो 3 जगह 60% कितना होता है? 3000 का 60% 1800, 3 से 1800, सेम तो तीनों में लिख दूँ। मतलब समझना, चाहे 6000 बना लो, चाहे 8000 बना लो, चाहे 10000 बना लो, चाहे मत बनाओ, आपको जो ऑफिस का खर्चा है वो तो मैं देना ही पड़ेगा। अगर एक रिसेप्शनिस्ट बिठा रखी है तो उसका खर्चा देना पड़ेगा, चाहे बच्चा पढ़े चाहे बच्चा, समझा रहे ना। आप फीस दो चाहे ना दो, मतलब नहीं, बच्चा आए चाहे ना, लेकिन वहाँ पे जो बैठ गई उसे पैसे मिलेंगे हर महीने के एंड में, वही बात होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं। अब वेरिएबल क्या है चेक करना, कितना रह गया बेटा इसमें से? 1200। तो एक बार बताओ, 1 यूनिट की बात करो पहले तो, 6000 यूनिट का खर्चा कितना है? 1200। तो 1 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1200 डिवाइड बाई 6000, कितना आएगा ये? 6 से काटेंगे 2, 6 से काटेंगे 10, 1/5। अब 1/5 को मल्टीप्लाई कर लो, ये तो 1200 ठीक है। 1/5 को मल्टीप्लाई करो 8000 से, तो 5 से कट के आ जाएगा 1600, और यहाँ कट के कितना आएगा? 2000। कोई डाउट यहाँ तक? टोटल कॉस्ट चेक करते हैं, थोड़ा मैं नीचे लिख दूँ। टोटल कॉस्ट 90000 तो हम पहुँच चुके थे, 90 और ये कितना हो गया? 90 और 4 94, 94 और 3 97। चलो ये तो मिल गया 97। इस पे आ जाओ, ये 0 देखो 7 6 7 6 और 8 14 और 6 20 की 0, ठीक है ना। 20 की 0 ऐसे की 2 2 और 2 4 4 2 6 6 और 1 7 और 1 8 2 2 2 और 1। कोई दिक्कत? दोबारा कंफर्म कर लो, ठीक है। 6 और 6 12 और 8 20 की 0 ऐसे की 2 2 2 4 2 6 6 2 8 2 का 2, ठीक है। 1,28,000 67। यहाँ पर आ जाओ, 3 3 3 और 8 11 की 1 हासिल गया 1 1 और 2 3 3 3 6 6 और 3 6 3 9 5 5 5 और 1। दोबारा चेक कर लो, 2 3 5 2 7 7 और 1 8 8000 9000। कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताओ मुझे टोटल कॉस्ट मैनेज समझना है तो बजट, अगर आप 6000 बनाओगे तो वो खर्चा कितना बैठेगा? एस्टिमेटेड 97। 8000 बनाओगे तो कितना बैठेगा?
ठीक है। अब आप इतने जो भी सेल आपने एक्सपेक्ट किया है, कितना सामान बेचूं तो मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो डिफरेंट पे आप डिफरेंट बजट बना सकते हो, इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट, ताकि आप एस्टिमेट लगा सको कि हाँ इतना पैसा खर्च होगा। कोई डाउट यहाँ तक? इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं।